अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलराफी कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर और आज आपके लिए मैं लाया हूं एमएस वर्ल्ड 2019 की 26th क्लास, और जिसके अंदर हम सीखेंगे टेक्स्ट के साथ कैसे खेला जा सकता है। टेक्स्ट को हम क्या कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ है इसके अंदर। और थक गए होंगे आप अगर मेरी आप पिछली वीडियोस देख चुके हैं 24th 5th, जिसके अंदर मैंने यही डॉक्यूमेंट यूज़ किया है। और बेसिकली मैं इस डॉक्यूमेंट को इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि इसके अंदर मैंने कुछ बुक मार्क्स लगाए हुए हैं, कुछ और चीज़ें हैं, ताकि मुझे उनको इजीली यूज़ कर सकूं और फ़कत ज़ाया ना हो। मैं टाइम को बचाना चाहता हूं, फिर भी चूँकि मेरी आदत है थोड़ा मैं डिटेल से बात करता हूं, क्लास वेर के लंबी हो जाती है, तो कोशिश करता हूं कि क्लास शार्ट रहे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ ही बेल को आइकॉन पर भी क्लिक कर दें, जिसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही मेरी अगली क्लासेस अपलोड होंगी, वीडियोस अपलोड होंगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। तो वक्त ज़ाया नहीं करते, डिटेल से बात करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। तो ये देखिए टेक्स्ट के इंसर्ट टैब के अंदर ये जो टेक्स्ट का ग्रुप है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर मैं इसको थोड़ा थोड़ा भी बताऊंगा तो क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्टली आपको समझाऊं, इसलिए तो मैंने ये डॉक्यूमेंट खोल के रखा हुआ है। तो ये देखिएगा, ये इतना कुछ है इसके अंदर, और मैं कोशिश करता हूँ कि इसके अंदर जो लाजमी चीज़ें हैं वो मैं आपको सारी बता दूँ। अगर कोई चीज़ ड्रॉप करने वाली हुई तो उसको छोड़ देंगे या नेक्स्ट देख लेंगे। उम्मीद है कि हम इसको इंशाल्लाह इसी डॉक्यूमेंट के अंदर कवर करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले मौजूद है टेक्स्ट बॉक्स। ये हम पहले भी कर चुके हैं, जब हमने शेप्स का इस्तेमाल किया था वहाँ पर हमने सिंपल टेक्स्ट बॉक्स यूज़ किए थे। अगर आपने मेरी वो क्लास नहीं देखी तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, उसे क्लिक करें और टेक्स्ट बॉक्स को कैसे यूज़ करते हैं उसे जाके देख लें, और नहीं तो यहाँ पर मैं आपको यूज़ करके बता ही दूंगा। बाकी सेटिंग्स तो पिक्चर्स को और टेक्स्ट बॉक्स को, शेप्स को, उनकी जो बाकी फॉर्मेट है वो मैं नहीं समझाऊंगा, चूँकि मैं पहले कर चुका हूँ। उसके लिए आपको मेरी लास्ट वीडियोज़ ही देखनी पड़ेंगी, जो कि लिंक आपने अभी पीछे देखा है, या आप जाके चैनल को फॉलो करते हुए जाएं, प्लेलिस्ट में से पूरी प्लेलिस्ट को देख लें, वहाँ से आप कर सकते हैं। क्विक पार्ट्स क्या हैं? वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, सिग्नेचर लाइन को फ़िलहाल आज मैं डिस्कस नहीं करूँगा। डेट एंड टाइम वही जो हम पिछली क्लास में, इससे पहले वाली जो क्लास थी जिसके अंदर हेडर फुटर हमने डाले थे, पेज नंबर वगैरह डाले थे, वहाँ पर डेट और टाइम को ऐड किया था, वो हमने हेडर और फुटर के अंदर डेट और टाइम को डाला था। ये हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर डालेंगे, तरीका वही है, बस जगह बदल जाएगी। और ऑब्जेक्ट के अंदर एक दो चीज़ें मौजूद हैं, उनको हम देखेंगे। उम्मीद है कि क्लास छोटी होगी, इंशाल्लाह हम इसको जल्दी कवर करेंगे, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। तो मैं अब स्टेप बाय स्टेप शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। तो क्या है कि टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली बॉक्सेस होते हैं। ये थोड़ी सी जगह खाली नज़र आ रही है, मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ। और कैसे यूज़ होगा, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करें। ये छोटा सा आपको जो तीर का निशान नज़र आ रहा है, पहले जो हमने टेक्स्ट बॉक्स पढ़े थे वो बिल्कुल सिंपल थे, उनके अंदर कोई डिज़ाइनिंग नहीं थी, कोई बना हुआ नहीं था। यहाँ पर ये देखिएगा कुछ आपको स्टाइल्स नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, तो जो चाहे आप ले लें। मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ, जैसे क्लिक करूँगा तो ये कहाँ चला गया भाई, देखें ये आ गया। इसको पकड़ लें और नीचे ले आएँ, नहीं ऐसे नहीं होगा, इसकी आउटर लाइन को पकड़ें। मैं उसको सेंटर से पकड़ चुका था इसलिए वो ऐसे हुआ है यहाँ से। और ये देखें, ये टेक्स्ट बॉक्स है। अब इसकी ज़्यादा मैंने डिटेल नहीं बतानी। जैसे आपने टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया, ये अंदर जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है आप इसको ये देखें, सिलेक्शन करें, इसको डिलीट कर दें और यहाँ पर आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। इसको ये देखिए, यही टेक्स्ट बॉक्स है आपका। ये काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है। आप चाहें तो इसकी फॉर्मेट करके आप इसको ख़त्म कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और वो सब कुछ कैसे, ये ऊपर देखें आपको फॉर्मेट का टैब नज़र आ रहा है। ये वही फॉर्मेट का टैब है जो कि पिक्चर्स को, इलस्ट्रेशंस को ऐड करने के लिए हमने यूज़ किया था। मैंने बड़ी डिटेल से समझाया है, ऊपर लिंक है, फॉलो करें और जाकर उसको देख लें। मैं दोबारा से इसको नहीं समझाऊंगा। ये टेक्स्ट बॉक्स, और इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले करके दिखाया था। और या फिर मैं कोई एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि टेक्स्ट बॉक्स का आप बेस्ट यूज़ कैसे कर सकते हैं, वो बाद में देखेंगे। फ़िलहाल मैं ये बताऊंगा कि इसके अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे क्लिक क्यों नहीं हो रहा भाई, ये लिख लेते हैं अलराफी कंप्यूटर्स। इसको अलाइन कर लें। अलाइनमेंट के लिए ये फॉर्मेट के अंदर ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा, टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट आउटलाइन,
शेप फिल, ये जो शेप है इसकी फिल है, ये सारी चीज़ें अलग हैं। होम पे चलते हैं, वहाँ से इसको डायरेक्टली हम अलाइनमेंट कर लेते हैं। इसको छोटा बड़ा जो करना चाहें आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी की बात है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। इसका कलर चेंज कर लें, मैं चलें ये कर देता हूँ आज। ये टेक्स्ट बॉक्स उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, और लंबा चौड़ा नहीं है, वही टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंसर्ट के अंदर टेक्स्ट के आगे चलें, क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स क्या है, अभी यहाँ पर मैं आपको एक बात समझा दूँ। देखें, अब मेरे पास ना ये एक थोड़ी सी तहरीर लिखी हुई है, फीचर्स ऑफ स्टैंडर्ड वर्ड प्रोसेसर। अगर मैं इतना सा हिस्सा, अगर ऐसा है कि डॉक्यूमेंट के अंदर मुझे इसकी बार बार ज़रूरत पड़ती है, ये जो तहरीर है, ये एक पैराग्राफ जो अभी मैंने रीड किया है, इसकी अगर मुझे बार बार ज़रूरत पड़ने वाली है तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्विक पार्ट्स में ऐड कर लूँगा। ऐड कैसे करना है, सिलेक्शन बनाए। सिलेक्शन करना तो आपको आता ही होगा, अगर सिलेक्शन करना नहीं आता तो ऊपर मैं लिंक दे देता हूँ, उसे फॉलो करें। और मेरी इब्तदाई क्लासेस में कि टेक्स्ट को कैसे सिलेक्ट करते हैं मैंने बड़ी डिटेल से समझाया है, बहुत सारे तरीके हैं, वहाँ से जाके देख लें। सिलेक्शन करने के बाद आपने क्या करना है, क्विक पार्ट्स पे ये छोटा सा जो एरो है यहाँ पर क्लिक कर दें और ये नीचे आ जाएं। ये लिखा हुआ है सेव सिलेक्शन। हो सकता है अगर आपके पास ऑफिस 2010 है, 2007 या पुराना वर्जन है, तो वहाँ पर सेव सिलेक्शन के बजाय कुछ और भी लिखा हो सकता है, मुझे इस वक्त याद नहीं है। तो ये 2019 का वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसके अंदर ये सेव सिलेक्शन के ऑप्शन मौजूद है। ये सेव की ऑप्शन होगी सबके अंदर ज़रूर, कुछ ना कुछ ऐसा लिखा होगा जिससे आपको समझ आ जाए कि इसको सेव करना है। तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, ये ले, ये सेव। अब यहाँ पे ये देखिए नाम पूछ रहा है, फीचर्स ऑफ जो भी है इसकी के नाम से मैं ओके कर देता हूँ, सेव हो चुका। अब मान लेते हैं कि मुझे इस जगह पर ये जो खाली जगह है इसका इस्तेमाल करते हैं, नहीं यहाँ मुझे उसी ना जो भी मैंने सेव किया है उसके यहाँ दोबारा लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं कॉपी पेस्ट करके भी यहाँ पे ला सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला। मैं आपको क्विक पार्ट का इस्तेमाल बताने वाला हूँ। तो आप देखें, दोबारा क्विक पार्ट्स पे जाएं और ये देखें आपको वो पैराग्राफ नज़र आ रहा है। ज़रूरी नहीं कि जो आपने एक सेव किया वो एक रहेगा, आप एक से ज़्यादा मल्टीपल पैराग्राफ, लाइनें, हेडिंग्स, उनको आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। बस आपने यहाँ पर क्लिक करना है और आपका जो पैराग्राफ है, जो लाइन है, लाइन से मुराद मैं जो बोल रहा हूँ वो ऐसा है कि अगर आप कोई एप्लीकेशन टाइप करते हैं, एप्लीकेशन की एक स्पेसिफिक एक हेडिंग होती है जिसको आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में वक्त लगा के उसको फॉर्मेट किया होता है और आप चाहते हैं कि वही फॉर्मेट मैं बार बार यूज़ करूँ, तो उसे क्विक पार्ट्स में ऐड कर लें और जब ज़रूरत हो वहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल सा था क्विक पार्ट्स। और उसके बाद नीचे यहाँ पर मौजूद है वर्ल्ड आर्ट। वर्ल्ड आर्ट क्या है कि भाई यहाँ पर चलें, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आ जाऊँ और यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। ये देखें कुछ स्टाइल्स हैं या यूँ कह लें कि थीम्स हैं और कुछ फॉर्मेटिंग्स हैं बनी हुई हैं, जो भी चाहे आप इसको आप क्लिक कर दें। जैसे क्लिक करेंगे ये एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया, इसके अंदर कुछ लिखा है, आप यहाँ पर आप जो चाहे अपना नाम लिख लें। मैं अपना नाम लिख देता हूँ, मोहम्मद सरवर। अब ये देखिएगा, अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो आपको ये बड़े ही खूबसूरत अंदाज में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और क्या था कि जैसा मैंने वहाँ से उसको सिलेक्शन बनाई थी, जिस स्टाइल को चूज़ किया था उस ही स्टाइल में यहाँ पे लिखा जा रहा है। अगर आप MS ऑफिस 2007 इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर जो वर्ल्ड आर्ट है उसके अंदर काफ़ी खूबसूरत स्टाइल्स मौजूद हैं, तरह तरह के स्टाइल हैं, उनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और अगर आपने 2007 जो MS वर्ड 2007 है उस फॉर्मेट में ही आपने को डॉक्यूमेंट को सेव किया था और आज आप यहाँ पर ओपन कर लें 2019 के अंदर, तो आपको वो तमाम फॉर्मेट्स जो वर्ल्ड आर्ट की वो यहाँ पर मिल जाएंगी, उन्हें आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बाकी इसके भी फॉर्मेट के अंदर वो सारे कुछ कलर्स वगैरह, स्टाइल, शेप, सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं और इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और मैं फ़िलहाल इसको यहीं पर छोड़ता हूँ और नेक्स्ट चलते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ जो कि हमारे इसी क्लास के अंदर मौजूद है, और वह ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है, जैसे मैं ऊपर माउस को लाता हूँ तो ये नीचे देखिए आपको एक शेडो नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको, बल्कि मैं डेमो करके दिखाता हूँ आपको, ये चलें यहीं से ले लेते हैं। ये 4 लाइनें हैं, अगर मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर दूँ तो 4-5 लाइनें बन जाएंगी। अब देखिए, अब मैं इस पैराग्राफ को, जो ये नीचे वाला है, इसको मैं क्लिक किया, उसके बाद अगर आप पैराग्राफ को क्लिक करेंगे तब ये ड्रॉप कैप की ऑप्शन नज़र आएगी। अगर आप कहीं और हैं, देखें खाली जगह पर हूँ, कोई लाइन, कुछ अल्फाज नहीं है, तो ये ड्रॉप कैप की ऑप्शन आपको नहीं मिल रही। तो ड्रॉप कैप लेने के लिए आपको किसी एक पैराग्राफ को क्लिक करना पड़ेगा। आप ड्रॉप कैप पे जाएं, मैं जैसे यहाँ क्लिक करता हूँ तो 2 स्टाइल मिलते हैं आपको, एक तो ये वाला। अब आप अपने पैराग्राफ पे गौर करें कि आपको कैसे नज़र आ रहा है। तो जो पहला एक लफ्ज़ था, दो सॉफ्टवेयर,
दोज का जो टी है उसने बड़ा कर दिया और 3 लाइनों के बराबर उसको बड़ा कर दिया है। और जो दूसरा स्टाइल है वो ये वाला है कि पैराग्राफ से थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे उसने उसको बाहर निकाल दिया है। ये भी 3 लाइनों के बराबर ही इसका साइज़ है। अगर आप चाहें तो इसकी लाइनों का साइज़ ज़्यादा या कम कर सकते हैं। उसके लिए आपको नीचे ड्रॉप कैप के ऑप्शन में जाना पड़ेगा। ड्रॉप कैप्स की जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर दें तो एक छोटा सा बॉक्स आपके सामने नमूदार होगा, ये आ गया है। यहाँ से पहले तो आप स्टाइल चूज़ करें कि अगर आपने ये लेना है या ये लेना है। मैं ये वाला ड्रॉप कैप का जो स्टाइल है ये चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद अब ये देखें नीचे लिखा है लाइन टू ड्रॉप। लाइन टू ड्रॉप पे 3 लाइनें हैं। यहाँ से आप इसको 4 या 5 कर दें। मैं 5 करके ओके करता हूँ तो ये देखें टी कितना बड़ा हो चुका है, ये 5 लाइनों के बराबर है। अब ये जो कुछ मैंने अभी आपके सामने किया है इसके करने को आमतौर पर आपने इंग्लिश के जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके अंदर जो पैराग्राफ शुरू होता है तो उसका पहला जो लेटर है वो ऐसे ही बड़ा किया होता है। आप उसको देख सकते हैं। उस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अगर ट्विस्ट डालना चाहें तो आप ऐसे इसको ऐड कर सकते हैं और यूटिलाइज़ भी आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। सिग्नेचर लाइन मैंने कहा था इसको हम आज ड्रॉप कर देंगे। चलें थोड़ा सा आइडिया दे दूं ये है क्या। सिग्नेचर लाइन बेसिकली ये देखिए, आप अपने डॉक्यूमेंट के एंड में अगर आप जैसे सिग्नेचर करते हैं तो सॉफ्टवेयर के अंदर जाके तो आप साइन इन ना करेंगे, तो आप यहाँ पर ऐसा करेंगे कि आप सिग्नेचर लाइन एक क्रिएट करेंगे। उसके लिए आपका सॉफ्टवेयर जो है ना वो साइन अप माइक्रोसॉफ्ट की जो वेबसाइट है उसके साथ इसका लिंक होना चाहिए। आपका एक अकाउंट होगा माइक्रोसॉफ्ट का जिसके ऊपर आप लॉगिन करेंगे। वहाँ जाएँ, आप अपना एक जो है ना सिग्नेचर बनाएं और जो सिग्नेचर आप बना लेंगे उसको फिर आप अपने MS वर्ड के अंदर कभी भी यूज़ कर सकते हैं। होता क्या है कि जब आप सिग्नेचर बना लेंगे और डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके आप सिग्नेचर लाइन को अप्लाई कर दें, बस क्लिक करेंगे, जो आपका साइन है उसके लिए आप अल्फाज यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कोई तस्वीर यूज़ कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट के एंड में अप्लाई कर दें तो वो एक किस्म का लॉक लग जाएगा। फिर आप चाहें तो अपनी टेक्स्ट फाइल किसी दूसरे शख्स को मेल करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं तो भेज दें बिला धड़क, चूँकि वो फिर उसके बाद उसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकेगा। वो यूँ समझिए कि एक लॉक के तौर पे यूज़ होता है कि आपने साइन कर दिया, लॉक कर दिया, अब आपका डॉक्यूमेंट फाइनल है। दूसरा टाइम और डेट यहीं पे करके दिखा देता हूँ। टाइम और डेट के ऊपर क्लिक किया, ये वही चीज़ आ गई है। पहले हमने डेट को ऐड किया था, ये देखें हेडर के ऊपर आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर ना आज टाइम डाल लेता हूँ। ये देखिएगा 12:18 और 37 सेकंड है इस टाइम। जैसे मैंने डाले ये देखिए ये आ गया, रात के 12:18 हो चुके। तो ये डेट टू टाइम ऐड हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ मौजूद है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करें तो 2 चीज़ें हैं कि यहाँ से आप ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं। इसको फ़िलहाल स्किप कर दें। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। इसके लिए मैं ना एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेता हूँ ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आ जाए। Ctrl+N प्रेस किया, एक नया डॉक्यूमेंट मैंने ले लिया। अब मैं किसी ऐसे डॉक्यूमेंट को जो कि मेरे पास सेव है और उसको ओपन करके उसके टेक्स्ट को कॉपी करूँ, यहाँ ला के पेस्ट करूँ, इस झंझट से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट में जाऊँगा, ऑब्जेक्ट्स के अंदर जाके टेक्स्ट फ्रॉम फाइल यहाँ पे क्लिक करूँगा और जहाँ पर मेरे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, ये देखें यहाँ पर ये पड़ा हुआ है 2019-7, ये इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। ये डेस्कटॉप पे शायद कोई फाइल पड़ी हुई थी मेरी। इसको मैं जैसे ही सिलेक्ट करके इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा। जिस डॉक्यूमेंट को मैंने सिलेक्ट किया है उसके अंदर जो कुछ भी मौजूद है ये सब कुछ उठा के मेरे इस डॉक्यूमेंट के अंदर डाल देगा, चाहे वो फिगर्स हों, शेप्स हों, टेबल्स हों, टेक्स्ट हो, जो भी कुछ है। पता नहीं इसको क्या मुसीबत है, थोड़ा टाइम ले रहा है, तो अभी ये इसके अंदर डाल देगा। मैं वीडियो को कट नहीं करूँगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो देख लूँगा। ये देखिए भाई, MS ऑफिस 2007 के मैंने कुछ नोट्स कंपोज किए थे स्टूडेंट्स को देने के लिए, जो कि मेरे पास एकेडमी में स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए। ये पहले भी आप मेरी किसी पिछली वीडियो में देख चुके होंगे। तो ये देखिएगा कि ये मेरे नोट्स हैं और यहाँ पर बहुत कुछ। पेज का साइज़ सेट नहीं है इसलिए ये सेटिंग आपको ऐसे नज़र आ रही है, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट था ये बनाया था मैंने लीगल साइज़ पे, और इस वक्त जो मैंने न्यू डॉक्यूमेंट लिया है वो है लेटर साइज़, तो साइज़ नहीं है भाई। ये देखें, अगर हम लेआउट पे जाएं और साइज़ पे जाएं तो ये देखें लेटर साइज़ यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। जैसे मैं लीगल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये देखें सब कुछ फिट हो चुका, हर चीज़ अपनी जगह पर चली गई है, बस साइज़ की कमी थी, यहाँ पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो ये देखिएगा इंसर्ट के अंदर जो भी हम बात कर रहे थे टेक्स्ट और ये सारी चीज़ें, मैंने आपको कोशिश की है कि थोड़ा थोड़ा करके समझा दूँ। पता नहीं क्लास काफ़ी लंबी होगी लगती है, 10-15 मिनट की। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा, और फिर पहले की तरह वही, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, नहीं भी अच्छी लगी तो शेयर कर दें।
हो सकता है किसी और के समझ में आ जाए, कोई और फ़ायदा उठा ले। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।